किस कौन से ज़्यादती हुई कश्मीर में, जिसको पीरू की बाड़ी कहते हैं, आज उसमें क्या है। और ये वाक़यात जिस धरती पे हुआ इसकी तो उम्मीदें बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जैसे कश्मीरियत और इंसानियत का पूरी दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम है, उसको बदनाम करने के लिए इन बदमाशों ने जो वहाँ पे किया है, आज सारी कश्मीरियत इस पे शर्मसार है। मोदी साहब का एक नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन से बेटी पढ़ाएं, कौन से बेटी बचाएं, क्या करें। अगर एक बार कानूनी तौर इंसाफ मिल जाए तो रब काबा की कसम सदियों तक इस तरह के वाक़यात कभी किसी को हिम्मत नहीं होगी करने की। देखिए, कल निशात के अंदर जो वाक़या हुआ है, एक ट्राइबल औरत के साथ गैंग रेप हुआ। पहले उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको बेरहमी से कत्ल किया गया है। इसकी समाज का हर एक इंसान मजम्मत कर रहा है। और ये वाक़यात जिस धरती पे हुआ इसकी तो उम्मीदें बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जैसे कश्मीरियत और इंसानियत का पूरी दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम है, उसको बदनाम करने के लिए इन बदमाशों ने जो वहाँ पे किया है, आज सारी कश्मीरियत इस पे शर्मसार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त निशात का वैन का एरिया जो है, इस वैन के साथ खड़ा और उन्होंने शट डाउन किया है। वहाँ के बाज़ार इस वक्त बंद हैं। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि वो लोग भी चाहते हैं, और उसके घर वालों का भी ये बयान आया है कि इन्होंने गलत किया है और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और कानून और इंसाफ के तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद होगा, आपके माध्यम से एक बार मैं पूरी सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब कठुआ के अंदर आसिफा का गैंग रेप हुआ था, उस वक्त बड़े बड़े जो मिनिस्टर लोग थे, नेता लोग थे, वो उन रेपिस्ट के साथ खड़े हो गए थे, उनकी हमायत कर रहे थे, उनको बचा रहे थे। लेकिन उस वक्त सड़कों पे आके एहतजाज करके उनके खिलाफ FIR लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एकदम जम्मू कश्मीर की पुलिस हरकत में आई और उन्होंने फिलफौर उनको गिरफ्तार भी किया और उसके खिलाफ FIR भी लगाया। ये फ़र्क है सोसाइटी के अंदर। अगर आसिफा के दौर में उन बदमाशों को सज़ा मिली होती, सारी सोसाइटी इसी तरह साथ में खड़ी हो जाती, उनको फांसी मिलती, उनको जलाया जाता सरेआम लोगों के सामने, तो शायद आज इन नौजवानों की हिम्मत ना होती किसी माँ बहन की तरफ आँख उठाने की। लेकिन यही वजह है कि कानूनी आड़ लेकर, कानून का सहारा लेकर कहीं ना कहीं जब ये बदमाश वापस आ जाते हैं, तो रहने वाले जो समाज के नौजवान हैं, जिनके ज़हन में एक फितरत पैदा होती है कि वो 4, 5 या 10 साल निकाल के जेल से वापस आ गए, अब उनका किसी ने क्या उखाड़ लिया तो हमें कोई छेड़छाड़ करेगा। अब इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं कि हम जेल जाएंगे ये फितना करके। अगर एक बार कानूनी तौर इंसाफ मिल जाए तो रब काबा की कसम सदियों तक इस तरह के वाक़यात कभी किसी को हिम्मत नहीं होगी करने की। लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है। अगर हम अरेस्ट को, गिरफ्तारियों को, इन चीज़ों को देखते रहेंगे तो गिरफ्तार होते रहेंगे, कानून चलता रहेगा और वकील आते रहेंगे, उनकी सफाई पेश करते रहेंगे, तो समाज कभी सुधरेगा नहीं। आज जम्मू कश्मीर की बार एसोसिएशन से मेरी गुजारिश है कि वो इस केस को लड़ने के लिए कोई भी वकील जो है वो ना आए। अगर कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए आता है, इनकी हमायत के लिए, इनकी सफाई देने के लिए, वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और समाज का सबसे बड़ा गद्दार होगा। जम्मू कश्मीर की बार एसोसिएशन के साथ साथ मुल्क के किसी भी कोने से कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए ना आए, ताकि इनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। जब ये कैफरी किरदार तक इनको पहुंचाया जाएगा तो हर एक नौजवान के ज़हन में ये ख्याल होगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो किसी की जुर्रत नहीं होगी किसी की माँ बहन की तरफ आंख उठाने की। सर क्या रिक्वेस्ट करें, क्या हमारे पास बच्चा क्या है कि क्या रिक्वेस्ट करेंगे जब हमारी माँ बहन सेफ़ नहीं है, बच्चियाँ सेफ़ नहीं। मोदी साहब का एक नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन से बेटी पढ़ाएं, कौन से बेटी बचाएं, क्या करें, किस समाज में हम चला गए। आज देखिए कि क्या हालात हुई, कौन से ज़्यादती हुई कश्मीर में, जिसको पीरू की बाड़ी कहते हैं, आज उसमें क्या है, आज उसमें क्या हो रहा है। ये मामला हम देखते थे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बाकी रियासतों में। आज कश्मीर में जब टूरिस्ट यहाँ पे आता था, हम टूरिस्ट को ये रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ पे सिर्फ बेटी सेफ़ है। क्या है बेटी से, आज हमारी खुद की बेटी नहीं सेफ़ है, हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे, किससे कहेंगे कि यहाँ पे सेफ़ है। हमारे पास क्या जवाब, क्या अल्फाज, क्या बचा है, किससे कहेंगे। हमारी डिमांड यही है, जो SHO परवेज़ साहब है, उसने इतनी अच्छी कार्रवाई की पुलिस की, वहाँ का जो SDPO श्रीनगर और SSP श्रीनगर, वो सभी लोग की हमसे फैमिली से मिले, वो
آ کے فیملی سے ملے, فیملی سے ساتھ ان کی بات ہوئی, اور جو بھی مظلوم تھے وہ وقتاً ان کو پکڑ کر اریسٹ کر کے پولیس نے اریسٹ کیا. پولیس کے بہت شکر گزار ہیں, پولیس نے اپنی کارروائی کی. جیسی پولیس نے رات کو کارروائی کی, ایسی کارروائی اس کے بعد بھی ہونی چاہیے. جیسے ہمارے عطا اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی وکیل ان کا کیس نہ لڑے, تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان وکیلوں سے کہ جو پیسوں کے لیے یہ کیس لڑیں گے, اور وہ یہ چیز سوچے کہ ہم نے بھی کل مرنا ہے, کل اللہ کے آگے جان دینی ہے, کہ یہ کیس ہم نہ لڑے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان وکیلوں سے کہ اس کیس کو چھوڑ دیجیے, اس کیس کو لڑنے سے انکار کیجیے. کوئی جموں کشمیر کا کوئی بھی وکیل, چاہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی وکیل, اس کیس کو نہ لڑے. ہماری ریکویسٹ رہے گی ان وکیلوں سے, اور کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ رہے گی کہ اس کیس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے. یہ کہ نہیں کہ ایک سالوں پہ چلے, ایک صدیوں پہ چلے, ایک تاریخ پہ تاریخ نہیں ہونی چاہیے, کہ جلدی ہفتہ مہینے کے اندر ہمیں اس کا انصاف ملنا چاہیے.